हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लाते हैं, तो आज हम टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर के। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से हम टॉप 30 क्वेश्चनों को करने वाले हैं। ये सभी क्वेश्चन हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्टैटिक के और प्लस कर लेना है इसमें साइंस। ठीक है, साइंस के भी प्रश्न इसी वीडियो में मतलब इन्हीं इन्हीं प्रश्नों में शामिल होंगे। ओके, तो चलते हैं सबसे पहले प्रश्न पर। सबसे पहला प्रश्न देखो ये क्या है। सबसे पहला प्रश्न है कि लोहा और इस्पात किस प्रकार के उद्योग हैं। लोहा और इस्पात किस प्रकार के उद्योग हैं। हथकरघा, कृषि, खनिज आधारित या फिर कृषि आधारित, किस प्रकार के हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है ऑप्शन सी, खनिज आधारित। ठीक है, कौन सा है, खनिज आधारित। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत में किसके द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। उपराष्ट्रपति के द्वारा, प्रधानमंत्री के द्वारा, राज्यपाल के द्वारा या फिर राष्ट्रपति के द्वारा। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा। जो मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति करता है, कौन करता है, राज्यपाल जो है वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। ठीक है, जैसे स्टेट में लगा लो, स्टेट में जितने भी होते हैं मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, हाई कोर्ट मुख्यमंत्री लगा लो। ठीक है, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। और जो सेंटर में यानी संघ सरकार में प्रधानमंत्री की नियुक्ति हो गई, और अन्य सभी पदों की जो नियुक्ति है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। और स्टेट में कौन करता है, राज्यपाल करता है। ठीक है, वैसे ही अगर आप शपथ की बात करोगे तो शपथ भी सेंटर में राष्ट्रपति द्वारा दिलवाएगा और स्टेट में राज्यपाल दिलाएगा। ठीक है, अब इससे आगे एक बात कर लेते हैं कि जो राज्यपाल जो है, राज्यपाल, एक मिनट रुको, राज्यपाल नियुक्ति करता है किसकी, मुख्यमंत्री की। ये भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में इसका वर्णन है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो आर्टिकल 164 है, 164 में ये कहा गया है कि जो राज्यपाल की सहायता के लिए मुख्यमंत्री की नियुक्ति होगी। ठीक है, नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। और आपको पता है ये भाग नंबर जो 6 है हमारा, उसमें आते हैं सभी। ओके, इससे अगला क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की अवधि जून से आरंभ होकर, यानी जो मानसून जो है वो जून से प्रारंभ हो जाता है और सितंबर के मध्य तक चलता है। तो ये जून के प्रारंभ से लेकर और सितंबर के मध्य तक कितने दिनों के बीच इसकी अवधि होती है, वो इसमें पूछा गया है। 200 से 240 दिन, 100 से 120 दिन, 60 से 80 दिन या फिर 260 से 280 दिन। देखो ये ऑप्शन तो आप बिल्कुल ही काट दो, क्योंकि जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने कितने हुए, ये 4 हो गए। 4 महीनों में दिन कितने हुए, 120 दिन हो गए। ठीक है, तो इनमें से या तो ऑप्शन इसका ये होगा या फिर ये होगा, लेकिन इनमें से भी इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, जो ऑप्शन बी है, 100 से 120 दिन, ये होगा। ठीक है, क्योंकि जो मानसून है वो जून से प्रारंभ होती है और सितंबर के मध्य तक चलती है, तो लगभग 100 से 120 दिन के बीच में इसकी अवधि रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था। सबसे पहला शतक किस खिलाड़ी ने बनाया था। आपके ऑप्शन है पंकज राय ने, सीके नायडू ने, विनू वांकड़ ने या फिर लाला अमरनाथ ने। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, लाला अमरनाथ ने। ओके, लाला अमरनाथ ने भारत के लिए क्रिकेट टेस्ट मैच में पहला शतक बनाया था। ओके, इससे अगला प्रश्न है, काम के अधिकार को लागू करने के लिए भारत की केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया गया। यानी अगर इसको बोले तो मनरेगा, जिसको बोलते हैं मनरेगा जिसको बोलते हैं वो है। ठीक है, तो किस वर्ष इसको पारित किया गया था। आपके ऑप्शन है
2007 में, 5 में, 6 में या फिर 2009 में। तो जो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी 2005 में इसको अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा इस नियम के द्वारा, इस अधिकार के द्वारा क्या होता है कि जो सरकार जो है वो 100 दिन का रोजगार देती है, 100 दिन का रोजगार देती है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने वर्ष में एक मतलब किस वर्ष में भारत सरकार ने किस वर्ष में एक अधिनियम पारित करके तत्कालीन जम्मू और कश्मीर की राज्य की विशेष संवैधानिक स्थिति को रद्द कर दिया गया। आपको पता है कि पहले जम्मू और कश्मीर के पास कुछ विशेष संवैधानिक अधिकार थे, ठीक है, तो उनको रद्द कर दिया गया है। तो कब रद्द किया गया है ये इसमें पूछा गया है, किस वर्ष। तो आपके ऑप्शन है 2018 में, 14 में, 2021 में या फिर 2019 में। तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा है, ऑप्शन डी 2019 में इसको पारित किया गया था। ओके, धारा 370 लाई गई थी। इससे अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति में उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीजों के प्रयोग की मुख्य आवश्यकता क्या थी। आपके ऑप्शन है फसल उगाने की पुरानी पद्धति का उपयोग, पानी की अनियमित आपूर्ति का उपयोग, स्थानीय बीजों का उपयोग, और आपका लास्ट ऑप्शन है उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग। तो इनमें से कौन सा इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन जो डी है उर्वरक और कीटनाशक का उपयोग, ये इसका एकदम सही आंसर होगा। अगर आपसे पूछे कि जो भारत में जो हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी भारत में, अगर आपसे पूछे तो आप क्या बोलोगे, 1965 से 68 से लेकर 1965 से लेकर 1965 से लेकर 68 तक के बीच में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। और भारत में हरित क्रांति का जनक कैसे माना जाता है, MS स्वामीनाथन। ठीक, ये कुछ इसके मेन पॉइंट हो गए। अब इससे अगला प्रश्न है कि डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा दलित वर्ग की संघ की स्थापना की गई थी। वो वर्ष पूछा है कि किस वर्ष में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने दलित वर्ग संघ की स्थापना की थी। आपके ऑप्शन है 1932 में, 1926 में, 1928 में या फिर 1923 में। तो इनमें से जो इसका राइट आंसर है ना, वो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन जो डी है, डी ऑप्शन 1930 में, ये इसका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, इन्होंने जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है, आपको पता है कि जो इन्होंने दलितों के लिए, जो निम्न वर्ग के लोग हैं, उनको पूर्ण अधिकार दिलाने के लिए, समाज में सम्मान दिलाने के लिए ऐसे संघों की स्थापना की थी, जिनमें से एक तो ये दलित वर्ग हो गया और एक श्रमिक संगठन भी था इसका। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, चोल अभिलेखों के अनुसार विद्यालयों के रख रखाव के लिए भूमि को क्या कहा जाता था। क्या प्रश्न पूछा है कि जो चोल अभिलेख है उनके अनुसार विद्यालयों के जो रख रखाव के लिए जो भूमि होती है उसको क्या कहा जाता था, यानी उस समय चोल वंश के समय में। ठीक है, आपके ऑप्शन है देवदान, सालाभोग, ब्रह्मादेय या फिर वेलन वगाई। तो जो ऑप्शन बी है सालाभोग इसका एकदम राइट आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। क्या प्रश्न है कि कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणालियों का प्रमुख घटक क्या है। ऑप्शन आपके फास्फोरस, मीथेन, कार्बन या फिर ऑक्सीजन। तो जो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए फास्फोरस। तो फास्फोरस जो होता है वो कोशिकीय ऊर्जा हस्तांतरण प्रणाली का एक मुख्य घटक होता है। ओके, इससे अगला प्रश्न है भाई, मक्का और धान की फसलों की कटाई के दौरान किया जाने वाला हुक्का बाउल नृत्य मुख्यतः एक कथात्मक नृत्य रूप है, यानी निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। आपके ऑप्शन है पश्चिम बंगाल से, उड़ीसा से, पंजाब से या फिर उत्तराखंड से। तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी उत्तराखंड, एकदम इसका सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न है
नाबार्ड का पूर्ण रूप पूछा है, तो जो नाबार्ड का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये ऑप्शन देखो कौन सा है, ए भी नहीं है, बी भी, हाँ सी। ओके, तो सी जो ऑप्शन है वो एकदम इसका सही आंसर है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। और इसकी जो स्थापना है वो 1982 में हुई थी। ठीक, 1982 में नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की फुल फॉर्म पूछे तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे कथक के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है आपका टंकेश्वर हजारिका बोरबयान, ठीक है, सरोदी सकैया, सुनैना हजारीलाल, या फिर जोगेंद्र दत्ता बयान। तो जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी, सुनैना हजारीलाल। इससे अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस देश से लिया गया है? तो जो मूल अधिकारों का जो सिद्धांत है वो आपका यूएसए से लिया गया है, यानी कि ऑप्शन जो सी है वो इसका सही आंसर है। इसके अलावा दक्षिण अफ्रीका से जो राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनके चुनाव की विधि ली गई है, और जो संशोधन की जो प्रक्रिया होती है, संशोधन की प्रक्रिया भी दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। और यूके से संसद एकल नागरिकता कानून निर्माण विधि का शासन, ये सभी के सभी कहाँ से लिए गए हैं? उत्तराखंड से लिए गए हैं। ठीक है, और कनाडा से राज्यपाल का जो पद है वो लिया गया है। ठीक, और केंद्र की कुछ अवशिष्ट शक्तियाँ भी कहाँ से ली गई है? कनाडा से ली गई है। इससे अगला प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का पहला चरण खालिस्तान के दशक के मध्य तक था। ठीक है, तो जो हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो 1960 से 70 के दशक के बीच में था। समझ में आ गया? जो पहला जो दशक था, जो हरित क्रांति का जो पहला चरण था वो 1960 से 1970 के बीच में था। इससे अगला प्रश्न है, एनपीएस एक स्वैच्छिक परिभाषित योगदान सेवानिवृत्ति बचत योजना है जो ग्राहकों को सुव्यवस्थित बचत से अपने भविष्य के बारे में इष्टतम निर्णय लेने में सक्षम बनाती है। यानी आपको इतना बड़ा प्रश्न दिया गया है, इतना घुमाया गया है, लेकिन इसमें पूछा क्या है? एनपीएस की फुल फॉर्म पूछी है। एनपीएस की फुल फॉर्म क्या होती है? नेशनल पेंशन, ठीक है, नेशनल पेंशन सिस्टम। हिंदी में बोले तो हिंदी में होगा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली। तो कौन सा है? ऑप्शन डी, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली इसका सही आंसर है। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि जो इसकी जो शुरुआत है वो कब हुई थी? इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1 जनवरी 2004 में। कब हुई थी? 2004 में इसकी शुरुआत हुई थी। ठीक है, 1 मिनट रुकना भाई। ठीक, इससे अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, भारत में दशक की जनगणना की कराने की जिम्मेदारी किस मंत्रालय के पास होती है? ये प्रश्न तो सभी को पता होगा, बच्चे को पता है इसका आंसर। जो गृह मंत्रालय होता है उसके पास दशक की जनगणना कराने की जिम्मेदारी होती है। इससे अगला प्रश्न है, 1 मई 2022 से नीति आयोग के नए उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन डी, सुमन बेरी को नए उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया है। अगर मैं पूछूं कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? 2015 में हुई थी। ठीक है, और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? जो पीएम होता है, वर्तमान पीएम, वो इसका अध्यक्ष होता है। इस 2015 से पहले ये योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। समझ में आया? इससे अगला प्रश्न है, देखो, एशियाई खेल 2018 में का आयोजन निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? ऑप्शन आपका इंडोनेशिया, थाईलैंड, मालदीव, या फिर सिंगापुर। जो ऑप्शन ए है इंडोनेशिया, ये इसका एकदम करेक्ट आंसर है। इससे अगला प्रश्न साइंस का है कि कोशिका आकार का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला जो स्टेटमेंट है वो है, जो लाल रक्त कोशिका होती है वो गोलाकार होती है, और जो पेशीय कोशिका होती है वो तर्करूपी होती है। तो इनमें से जो दोनों ही जो कथन है वो सत्य हैं, यानी 1 और 2, यानी 1 तथा 2 दोनों ही सत्य हैं। इससे अगला प्रश्न है, हेमिस्परव मुख्य रूप से कहाँ पर मनाया जाता है? लद्दाख में, चंडीगढ़ में, पुदुचेरी में, या फिर लक्षद्वीप में। जो इसका सही आंसर है वो कौन सा है? लद्दाख, यानी कि ऑप्शन ए इसका
सही आंसर है। ठीक है, इससे अगला प्रश्न है, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस, पुरुषों की श्रेणी में फेंके जाने वाले डिस्कस में प्रयुक्त डिस्कस का व्यास और वजन कितना होता है? तो इसका कितना, कौन सा आंसर होगा? आपके ऑप्शन है, वजन में 2.5 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर, वजन में 2 kg और व्यास में 23 सेंटीमीटर, वजन में 3 किलोग्राम और व्यास में 24 सेंटीमीटर, या फिर ऑप्शन डी, वजन में 2 kg और व्यास में 22 सेंटीमीटर। तो यही इसका एकदम सही आंसर है। इससे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से तत्वों की परमाणु संख्या 33 है? तो जो ऑप्शन सी है आर्सेनक, इसकी जो परमाणु संख्या है वो है 33 है। इसके अलावा नियोन की परमाणु संख्या 10 होती है, बेरियम की 56 होती है और आयोडीन की 53 होती है। ठीक, इससे अगला प्रश्न है कि ऊपर से मृदा की तीसरी परत की पहचान कीजिए। तो जो ऑप्शन ए है, ये देखना ही नहीं है, सबसे ऊपर की जो परत होती है उसको कहते हैं ऊपरी मृदा कहते हैं। ठीक है, और जो सबसे नीचे की जो परत होती है उसे कहते हैं अधस्तरीय अधस्तरीय अपेक्षित आधारित चट्टानें, अधस्तरीय अपेक्षित आधारित चट्टानें। ठीक, इससे अगला प्रश्न है, 1971 में भारत के समय कौन सी पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी? दूसरी, छठी, आठवीं, चौथी? तो जो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, चौथी। और इस समय में पीएम कौन था? इंदिरा गांधी पीएम थी। ठीक है, इससे अगला प्रश्न देखो, जो गोफ नृत्य किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? गोफ किस राज्य का लोक नृत्य है, ये पूछा गया है। ऑप्शन आपके बिहार, गोवा, उड़ीसा या फिर उत्तर प्रदेश। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी, गोवा। गोफ जो है वो गोवा का लोक नृत्य है। इससे अगला प्रश्न है कि किसके पास भारत में बैंक नोट जारी करने का एकमात्र अधिकार है? तो जो नोट जारी करता है वो एकमात्र बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, यानी कि आरबीआई। आरबीआई ही नोट जारी करता है। इससे अगला प्रश्न है, अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में अपर्णा सतीशन को किस नृत्य शैली में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रतिष्ठित भारत शास्त्र नृत्य प्रवीण राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो किस नृत्य शैली में दिया गया है इनको ये पुरस्कार? जो ऑप्शन ए है कुचिपुड़ी, इनमें इनको दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, इसके अलावा अगर कुचिपुड़ी पूछे कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है, तो जो आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है कौन सा? कुचिपुड़ी। ठीक है, यहाँ पर पूछा है कि चूंकि मौर्य साम्राज्य इतना बड़ा था इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग शासन किया जाता था। लेकिन ये पूछा कि किसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था, यानी किस स्थान पर, जो स्थान पूछा है कि जो वो स्थान कौन सा था, वो जगह कौन सी थी जहाँ पर सम्राट का सीधा नियंत्रण होता था। आपके ऑप्शन है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, लुम्बिनी या फिर उज्जैन। तो जो ऑप्शन ए है पाटलिपुत्र, ये इसका एकदम सही आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 क्या है कि निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रपति पद की उम्मीदवारी के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? ऑप्शन आपकी लोकसभा के सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य है, ये तो है, ये तो होनी चाहिए। 35 वर्ष की न्यूनतम आयु, ये भी शर्त में होती है, योग्यता होनी चाहिए। भारत का नागरिक हो, ये योग्यता भी उम्मीदवार के पास होनी चाहिए। लेकिन जो ये है उच्च शिक्षा, ये कोई मन जरूरी नहीं है। ठीक है, उच्च शिक्षा को जरूरी नहीं है कि जो उच्च शिक्षित जो व्यक्ति है वो ही उम्मीदवार उठ सकता है। ठीक है, और ये सभी का जिक्र कहाँ पर है? आर्टिकल 58 में राष्ट्रपति की योग्यता का जिक्र है। ठीक है, तो हमने कर लिए 30 क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। आज की वीडियो में हम सिर्फ इतना ही करने वाले हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगली बार कुछ और ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आएंगे। धन्यवाद।